हमारा टॉपिक है सोक्रेटिक इलेंचस। जिस तरह से सोक्रेटिक थीम्स मशहूर है, उतनी ही सोक्रेटिक इलेंचस भी मशहूर है। इलेंचस सोक्रेट्स का डिडक्टिव रीजनिंग का मेथड है। टिपिकली सोक्रेटिक इलेंचस क्वेश्चन व्हाट इज इट से शुरू होता है। इट की जगह कोई भी नाउन आ सकती है। सोक्रेट्स अपने इंटरलोक्यूटर से क्वेश्चन करता है व्हाट इज इट। इंटरलोक्यूटर आंसर देता है, सोक्रेट्स उसे रिफ्यूट कर देता है। इंटरलोक्यूटर फिर आंसर देता है, सोक्रेट्स फिर रिफ्यूट कर देता है। आंसर करना और रिफ्यूट करना ये अमल उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि इंटरलोक्यूटर एक परफेक्ट और आइडियल आंसर नहीं दे देता। मिसाल के तौर पर सोक्रेट अपने स्टूडेंट यूसिफ्रो से पूछता है व्हाट इज पीटी, रहम क्या है। मुख्तलिफ जवाब देता है यूसिफ्रो। पहला उसका आंसर होता है पीटी इज प्रोसीडिंग अगेंस्ट whomever does injustice, जो कोई नाइंसाफी करे उसके खिलाफ मुताहरिक होना पीटी है। सोक्रेट इसे रिफ्यूट कर देता है। यूसिफ्रो सोचता है, फिर एक और आंसर देता है। यूसिफ्रो कहता है पीटी इज व्हाट इज लव्ड बाय गॉड, पीटी वो चीज है जो खुदा को पसंद है। सोक्रेट फिर रिफ्यूट कर देता है। यूसिफ्रो फिर आंसर देता है, कहता है पीटी इज व्हाट इज लव्ड बाय ऑल गॉड्स, पीटी वो चीज है जो तमाम खुदाओं को पसंद है। सोक्रेट्स इसे भी रिफ्यूट कर देता है। यूसिफ्रो सोचता है, फिर एक और आंसर देता है। यूसिफ्रो कहता है पीटी इज हैविंग नॉलेज ऑफ सैक्रिफाइस। तो टिपिकल सोक्रेटिक इलेंचस इस तरह से प्रोसीड करता है। अब यहाँ पर बास कमेंटेटर कहते हैं कि सोक्रेट्स को आखिर तलाश किस चीज की है। तो बास कमेंटेटर्स कहते हैं कि सोक्रेट्स को यहाँ पर एक डेफिनेशन की तलाश है, और दीगर कमेंटेटर्स कहते हैं कि नहीं भाई, सोक्रेट्स को यहाँ पर एक कम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ द नेचर ऑफ पीटी की तलाश है। मामला कुछ भी हो, सोक्रेट्स को इंटरलोक्यूटर जो भी आंसर देता है वो उसको उस वक्त तक रिफ्यूट करता रहता है जब तक कि इंटरलोक्यूटर एक आइडियल आंसर नहीं दे देता। अब बढ़ते हैं इलेंचस के पर्पस की तरफ। दो व्यू पॉइंट है यहाँ पे, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट पोजीशन, नंबर 2 नॉन कंस्ट्रक्टिविस्ट पोजीशन। कंस्ट्रक्टिविस्ट पोजीशन ग्रेगोरी व्लेस्टोस्की है। कहते हैं कि सोक्रेट्स का जो इल्म है क्वेश्चन व्हाट इज इट के चलते वो निहायत परफेक्ट है, मुकम्मल है, उसे सब मालूम है। अब वो अपने इंटरलोक्यूटर को रिफ्यूट इसलिए करता है और उस वक्त तक करता है कि इंटरलोक्यूटर उस व्यू पॉइंट पे आ जाए टॉपिक के मुतालिक जिस व्यू पॉइंट पे सोक्रेट स्टैंड करता है। यानी कि सोक्रेट रिफ्यूट उस वक्त तक करता रहेगा जब तक कि इंटरलोक्यूटर का व्यू पॉइंट वो ना बन जाए जो सोक्रेट का खुद का है। दूसरी पोजीशन है नॉन कंस्ट्रक्टिविस्ट पोजीशन। इसमें कहते हैं कि सोक्रेट अपने इंटरलोक्यूटर को रिफ्यूट करके ये साबित करना चाहता है कि इंटरलोक्यूटर के बिलीव्स, आइडियाज इनकंसिस्टेंट हैं, इनमें रब्त नहीं है, ये टूटे फूटे हैं। ये साबित करके वो अपने रिफ्यूट करने को स्टेपिंग स्टोन बनाकर उसके सेट ऑफ आइडियाज, इंटरलोक्यूटर की सेट ऑफ बिलीव्स को कंसिस्टेंट करना चाहता है। ये तो हो गई दो पोजीशंस, कंस्ट्रक्टिविस्ट और नॉन कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब सोक्रेट की अपनी जबान में सोक्रेट अपने इस इलेंचस का पर्पस जो बताता है वो ये है कि कोई भी शख्स, कोई भी रूह उस वक्त तक लर्निंग से फायदा नहीं उठा सकती जब तक कि उसको रद्द करके उसे शर्मिंदा न किया जाए। जब तक उसके जवाब का आप रद्द करके उसे शर्मिंदा नहीं करेंगे तब तक वो अपने इल्म से, अपनी लर्निंग से फायदा नहीं उठा सकेगा। तो ये था हमारा सोक्रेटिक इलेंचस। अब हम अगला टॉपिक फ्रांसिस बेकन की इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें।